class. Now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 10 circles are exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे. इसके पहले मैंने हर एक वीडियो आपसे कहा है कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मिस करिए मत करिएगा, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि चाहे वो क्लास 9th का सर्किल चैप्टर हो, चाहे वो क्लास 10th का सर्किल चैप्टर एंड चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये 3 चैप्टर अगर आपने कंटिन्यूअसली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ये आपके क्लास 10th में नहीं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब आप इन फ्यूचर देंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू. सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, गो टू my each and every videos regarding circle. It will clear your concept. Okay, so let's read question number 11 and do it. Prove that parallelogram circumscribing a circle. प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर जो ये सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल को, तो बताना है कि पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है. ऑब्वियसली इन्होंने क्या कहा कि जो सर्किल है वो पैरेललोग्राम के अंदर है, तो प्रूफ करना है कि अगर वो पैरेललोग्राम के अंदर है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है. तो प्रूफ दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle as a rhombus. Okay, so एक पैरेललोग्राम कब रोम्बस होता है? सो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है रोम्बस की इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, बट रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं. तो मुझे बस क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मुझे प्रूफ करना है कि इसके सारे साइड इक्वल होंगे. अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी बी सी सी डी और डी ए सारे साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. सो लेट्स डू इट. सो गिवन में ए बी सी डी इज a parallelogram, okay. ABCD is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है. to prove ABCD is a rhombus. अब इसे मुझे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इसकी सारी साइड को इक्वल प्रूफ करना होगा. चलिए प्रूफ करते हैं अब हम इसको. तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं. ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट लेते हैं. ये मैंने ए लिया पॉइंट, तो इससे दो टैंजेंट ड्रॉ होंगे, एपी और एएस. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी और एस. ओके, सो एपी इज इक्वल टू एएस. एपी इज इक्वल टू एएस. इक्वेशन नंबर 1 हम बाद में लिखेंगे. बी से देखिए, बी से क्या है हमारा, बीपी और बीक्यू. इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट सी से कौन सा है, सी क्यू, सी आर और सी क्यू. इक्वेशन नंबर 3. फॉर डी से क्या है हमारा, डी आर इज इक्वल टू डी एस. सो इक्वेशन नंबर 4. सो नाउ tangent from external point, tangent from external point, tangent from external points are equal. Tangent from external points are equal. So adding equation 1, 2 and 3, adding equation first, second, third and fourth. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ. तो सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. ओके, तो हम इसको करते हैं ए पी प्लस बी पी, एक ब्रैकेट में सी आर प्लस डी आर, एक ब्रैकेट में, सेकेंड में हमारा हो गया ए एस प्लस डी एस, और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया हमारा
BQ प्लस CQ। नेक्स्ट AP प्लस BP, ये हो गया हमारा AB, CR प्लस DR, CD, AS प्लस DS, AD, BQ प्लस CQ हमारा क्या हो गया BC। सो हमारा ये अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैं गिवन में फिर से लिख दे रही हूँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो AB इज इक्वल टू CD और साथ में AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC हो गया। तो हम क्या करेंगे, AB की जगह हम CD लिख दें। सो या CD की जगह AB, तो हम क्या करते हैं, AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD। गिवन है, गिवन से, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो 2AB इज इक्वल टू 2AD। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD हो गया, सॉरी, AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD हो गया। नाउ AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD हो गया और AD इज इक्वल टू BC होगा। देखिए ध्यान से, AB किसके इक्वल है, CD के। AB किसके इक्वल है, CD के। और AB जो है वो AD के भी इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। सिंस all sides of parallelogram are equal, so parallelogram is a rhombus. Parallelogram is a rhombus. Parallelogram is a rhombus. ठीक है, so you will go through each and every step of question number 11. You got a clear concept regarding, and this question is so important. Maximum years this question will become. I hope so. NCERT का हर एक क्वेश्चन अपने आप में important है, okay? चाहे वो स्टैंडर्ड पेपर हो चाहे वो बेसिक पेपर हो. So you will go through each and every step of question number 11. You have any query, you will ask in a comment box. Thank you.